तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ने में, जिस चैप्टर का नाम है एक एक दल का प्रभुत्व का दौर। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक दल का प्रभुत्व का दौर। चैप्टर नंबर हमारा क्या है? चैप्टर नंबर हमारा 2 है। वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो के बाद आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। यदि कहीं मिस लगता है कि इसमें कुछ चीज़ सुधार करनी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करिएगा, क्या इसमें कमियां हैं, क्या दिक्कत है। तो आइए हम लोग सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 1। देख क्वेश्चन नंबर 1 क्या करे? क्वेश्चन नंबर 1 करे, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए गौर से, आप लोग इसका आंसर आप लोग बताइएगा। भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? भारत में जब 1946 की थी अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा कैबिनेट मिशन। क्या होता है? कैबिनेट मिशन। क्या होती है? कैबिनेट मिशन के तहत। कौन सा तहत बनी थी? कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी। अच्छा, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करे? दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन करे कि भारत में क्या कर रहा है? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो आप लोग क्या बोलिएगा कि सर 1950 में। कब किया गया था? 1950 में। कब किया गया था? 1950 में किया गया था। चलिए तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन करे, आप लोग भी इसको पढ़े होंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन करे कि भारत में पहले चुनाव आयुक्त कौन हुए थे? तो बोलिएगा कुमार सेन। कौन हुए थे? कुमार सेन हुए थे। कौन हुए थे? कुमार सेन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करे, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 करे कि पहले आम चुनाव में कुल 489 सीट में कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? तो बोलिएगा 364 सीट। कितना मिला था? 364 सीट मिला था। कितना मिला था? 364 सीट। ऑप्शन नंबर ए। कितना बोलिएगा? 364 सीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे? क्वेश्चन नंबर 5 करे कि पहले आम चुनाव में कौन सी पार्टी दूसरे स्थान पर थी? पहले आम चुनाव में कौन सी पार्टी दूसरे स्थान पर? तो बोलिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सा पार्टी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी जो कि दूसरे स्थान पर थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि पहले आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने सीट हासिल किए थे? जब पहले आम चुनाव हुआ था 1957 में, पहले आम चुनाव 1957 में जब हुआ था, उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कितनी सीट हासिल की थी? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कितना थी? तो बोलिएगा 16 सीट। कितना थी? 16 सीट। कितना सीट थी? 16 सीट। कितना सीट थी? 16 सीट थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 7 करें, क्वेश्चन नंबर 7 करें कि दूसरे आम चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा, वहाँ साम्यवादियों की सरकार बनी थी? तो बोलिएगा इसका आंसर आप लोग क्या बताइएगा? तो बोलिएगा केरल में। कौन सा? केरल में। कितना बजे? केरल में। पहला जो आम चुनाव हुआ था, पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, दूसरा आम चुनाव हुआ था 1957 में, और तीसरा आम चुनाव हुआ था 1900 इसमें 500 कितना है? 63 में। कितना है? पहला आम चुनाव 1952 में, दूसरा हुआ था 1957 में, और तीसरा हुआ था 1963 में। देखिए इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन है कर, पहले आम चुनाव हुआ था कब? 1951 में। कितना हुआ था? 1951 में। ये दूसरा आम चुनाव है। कितना है? दूसरा आम चुनाव है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन में क्या करा है कि दूसरे आम चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस को पराजित होना पड़ा और साम्यवादी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी? यह था केरल में। क्या था? केरल में। IMS यमदुपादी की सरकार बनी थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर
8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि 1957 में केरल में किस पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन की सरकार बनी थी। किस पार्टी की अगुवाई में बनी थी, तो अभी जस्ट बताएं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सा पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सा पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, क्वेश्चन नंबर जो 9 का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो बोलिएगा 1885 ईस्वी में। कब हुआ था, 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था, 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करें कि 1885 में किस राजनीतिक दलों की स्थापना हुई थी, तो बोलिए किस राजनीतिक दलों की स्थापना हुई, तो जस्ट बताएं, भारतीय कांग्रेस की। किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर ए। किसकी हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे हैं कि भारतीय जनसंघ पार्टी की गठन कब किया गया था। भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन कब किया गया था, तो 1951 में। कब किया था, 1951 में। स्वतंत्र पार्टी का अस्तित्व में कब आया था, आई थी, स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में कब आई थी, तो इसका आंसर आप लोग क्या बताइएगा, 1959। कब बताया था, 1959। किससे आई थी, तब भारतीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, क्वेश्चन नंबर 13 करें कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। करें मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो बोलिएगा 1906। कब हुई थी, 1906 को हुई थी। कितना हुआ था, 1906। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 करें, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। वो कह रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, इसका आंसर आप सब लोग बताइए क्या होगा, तो बोलिए क्या, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। कौन से, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। क्या होते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 करें, क्वेश्चन नंबर 15 का 1952 के चुनाव में भारतीय जनसंघ को कितनी सीट मिली थी। 1952 के चुनाव में भारतीय जनसंघ को कितनी सीट मिली थी, तो बताइएगा इसका आंसर, कितनी सीट मिली थी, तो बोलिएगा इसका 3 सीट। कितना सीट मिली थी, 3 सीट। कितना सीट, 3 सीट मिली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, क्वेश्चन नंबर 16 करें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1924 में। कब हुई थी, 1924 में, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें, क्वेश्चन नंबर 17 करें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में किस दल का जन्म हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद का नेतृत्व में किस दल का, मतलब बोले भारतीय जनसंघ। कौन सा, जनसंघ। कौन सा हुआ था, जनसंघ का, भारतीय जनसंघ का हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, क्वेश्चन नंबर 18 करें भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा जाता है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो बोलिएगा बहुदलीय। कौन सा, बहुदलीय व्यवस्था में। कौन सा, बहुदलीय व्यवस्था में, बहुदलीय व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए जितने क्वेश्चन आप सभी को करवाया गया है, यह सब क्वेश्चन आप सभी को पहले से पढ़ाया गया है, आप लोग इस चीज़ को गौर से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है, तो बोलिएगा चंद्रशेखर को। किसको जाता है, चंद्रशेखर को जाना जाता है।
किसको जाना जाता है? चंद्रशेखर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा जी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनः निर्माण किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने थे जो अपने 2 बार पार्टी तोड़ी और उसका पुनः निर्माण किया? तो बोलिएगा इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर था इंदिरा गांधी। क्या था? इंदिरा गांधी। क्या थी इसका आंसर? इंदिरा गांधी। क्या था? इंदिरा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कर है कि 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन कौन सा कारण नहीं था? कौन सा कारण नहीं था? चलिए तो इसका आंसर आप सब लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? पुरानी छवि का अंत नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं था। सक्षम एवं प्रभावी नेतृत्व का अभाव, ये भी नहीं था। क्षेत्रीय दलों का उदय नहीं, ये भी कोई खास वजह नहीं थी। समान अनुकूलन विचारधारा का नाम होना। हाँ देखिए, कोई भी पार्टी यदि टूटता है तो उसका यही रीजन होती है, कोई भी दल कोई भी चीज़ टूटती है वहाँ होता है समान अनुकूलन कुल विचारधारा का ना होना, यानी मेल नहीं खाना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कर है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब हुआ मिला था? बोलिएगा। दूसरा चुनाव हुआ था कब? 1957 में। कब? प्रथम हुआ था 51 में, दूसरा हुआ था 57 में और तीसरा हुआ था 67 में। कितना में? 67 में। तो मिला था कौन सा पार्टी में? करा कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का अवसर कब मिला? तो बोलिएगा 1967 में। 1967। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत की किस पार्टी को दक्षिण पंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? भारत की किस पार्टी को दक्षिण पंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? तो इसका आंसर बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी। कौन सा? भारतीय जनता पार्टी को बोला जाता है दक्षिण पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कर है 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई थी? किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो बोलिएगा क्या कि वहाँ का जो दल था वह राजनीतिक दल बदल। कौन सा? राजनीतिक दल बदल। कौन सा जी? राजनीतिक दल बदल। आगे देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में बता रहा है कि 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था? तो बोलिएगा महान दल बदल को रोकना। क्या था? सबसे बड़ा रीजन था हमारा क्या? दल बदल को रोकना। क्या था? हमारा सबसे बड़ा जो रीजन था दल बदल को रोकना। चलिए अब आप लोग बताइएगा कि 25 में से कितने लोग को 25 में से 25 सही हुआ था? आप सभी लोग बताइएगा 25 में से 25 कितने लोग को सही हुआ था? आप सभी लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना सही हुआ था। 25 में 25 किसका किसका सही हुआ था? जितना सही हुआ था आप सभी लोग उस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था?
करेगा भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है वह कब संकल्प लिया था, तो बोलिए कब, 1955 के अकाली अधिवेशन में। कब लिया था, 1955 के अकाली अधिवेशन में लिया था। ऑप्शन नंबर इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कर है, क्वेश्चन नंबर 27 कर है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसको हम लोग बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। कौन सा था, मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा थी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। कर प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। चलिए इसका आंसर आप सभी लोग बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो हम फास्ट इसका रिप्लाई दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो याद रखिएगा क्या, उड़ीसा में, उड़ीसा में, कौन सा, उड़ीसा में। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कर है कि भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से कौन सा स्थान था। कौन सा स्थान था, कुछ है कौन सा स्थान था, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो बढ़ामा, कौन सा, बढ़ामा स्थान था। कौन सा, बढ़ामा स्थान था। कौन सा स्थान था, बढ़ामा स्थान था। अभी आप बताइएगा कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा स्थान है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि द्रौपदी मुर्मू है जिसका कौन सा स्थान है राष्ट्रपति के क्रम में। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगी। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि द्रौपदी मुर्मू का कौन सा स्थान क्रम के हिसाब से होगा। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 करें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है, कौन सा जो है जो कि सही नहीं है। सोनिया गांधी कांग्रेस, ये तो बात सही है, सोनिया गांधी क्या है, कांग्रेस, सही बात है। मायावती बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है, ये भी बात सही है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल, ये भी सही है। नीतीश कुमार भारतीय नहीं, नीतीश कुमार जो है जनता दल यूनाइटेड की पार्टी है। कौन सा, JDU, जनता दल यूनाइटेड की पार्टी का है, जनता दल यूनाइटेड की क्या है, पार्टी है। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्या देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। कर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए थे। इसका आंसर आप लोग बताइए, क्या कि हम इसका आंसर आप लोग को लिखा चुके हैं। कौन थे, तो बोलिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय दल कितने हैं। आप लोग बताइए इसमें कितने राष्ट्रीय दल है, तो बोलिएगा कितने, 7। कितने, 7 हैं। भारत के द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। इसके आंसर तो आप लोग आराम से बता सकते हैं, जस्ट बताएं कब हुआ था। इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए, तो बोलिएगा 1957 में। पहला हुआ था कब, 51 में, और तीसरा हुआ था 67 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा, तो बोलिएगा क्या, अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे, अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, 1952 से 67 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा है।
इसका आंसर तो आप लोग बच्चे बच्चे बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो बोलिएगा सर इसका जो आंसर होगा वह जो आंसर होगा कांग्रेस। किसका? कांग्रेस। अभी वर्तमान में किसकी है? बीजेपी के। किसकी है? बीजेपी की। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? चलिए, तो इतना नहीं बता पाइएगा तो क्या बताइएगा। तो बोलिएगा 26 जनवरी को हम सर मनाते हैं गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी ब्रिटेन का समाजवाद। कौन सा? ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 38। किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है? यह कथन किसका है? तो बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया का। किसका? ऑस्ट्रेलिया की कोसनिक का। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? मान लीजिए हम एक दल बना रहे हैं, उसके लिए कौन हमको दल का देगा? तो बोलिएगा चुनाव आयोग। क्या कर दिए? चुनाव आयोग। वह सिंबल देती है कि आपको क्या कौन सा पार्टी से, यानी किसका आपका सिंबल क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 कर रहे हैं, जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो बोलिएगा जनता पार्टी का स्थापना 1977 में हुआ था। कब था? 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 41 करा, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था